सबसे पहले तो यहाँ पर नामिबिया क्रिकेट के लिए डेफिनेटली कहना चाहेंगे कि बहुत ही पुअर कहना चाहेंगे ये होस्टिंग रही है। कम से कम इस मैच की अगर हम बात करें 2-2.5 घंटे तक कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आप मैच स्टार्ट नहीं करा पाए, ये अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट है। आप दो वर्ल्ड कप यहाँ पर खेलते हैं, आप इतना ज़्यादा एक्सपोजर और चकाचौंध लेकर आते हैं वर्ल्ड कप जैसे इवेंट पर, लेकिन उसके बावजूद अब जब आप होम ग्राउंड की बात की जाती है तो इतना पुअर जो है अप्रोच है, इतनी प्योर होस्टिंग है ग्राउंड को लेकर। और ये अभी का नहीं है, बहुत पहले भी ये मुद्दे चले आ रहे थे और नामिबिया क्रिकेट के साथ अभी वो लगातार चालू है। आप 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करने की सोच रहे हैं तो एक वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए ये तैयारियां बिल्कुल भी नाकाफी हैं। तो कहीं ना कहीं, और ये भी एक आईसीसी इवेंट ही है, वो वर्ल्ड कप अलग है, ये भी एक आईसीसी इवेंट है, उसको लेकर चलिए आप कहीं बारिश हुई समझ में आता है, थोड़ी सी बारिश हुई और 2-2.5 घंटे तक कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं, अपडेट तक नहीं आप कर रहे हैं कि अपने अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू कि हाँ भाई कुछ ऐसा हो गया, बारिश रुकी है या अंपायर इंस्पेक्शन के लिए आए वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। नॉर्मल सब बस चला जा रहा। जब खुद लाइव में लिखा आ रहा है अटेंडेंट, तब जाकर समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही पुअर कहीं ना कहीं होस्टिंग यहाँ पर रही है। आज नामिबिया क्रिकेट की हम बात करें तो डेफिनेटली ये इससे सेटबैक जरूर महसूस हुआ है कि कितना ज्यादा पुअर आपने ये होस्टिंग कराई है। खास करके आज की मैच की हम बात करते हैं। अब चलते हैं मैच की तरफ। इस मैच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर टॉस जीतकर नामिबिया ने बॉलिंग का फैसला लिया और नेपाल से पहले कहा कि वो आकर बैटिंग करें। यहाँ पर आज करण केसी इस गेम में नहीं थे, उनकी जगह पर सागर डगल को लिया गया, बाकी प्लेइंग 11 लगभग सेम थी। एंड स्कोर की यहाँ बात करें तो एक वक्त पे तो बहुत बेहतरीन स्कोर था, इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन उसके बाद कोच बदल गए, कप्तान बदल गए, सब कुछ बदल गया। अभी बहुत अर्ली फेस है, डेफिनेटली अर्ली फेस है, एक ही मैच है, वो पहला ही मैच है, लेकिन कोच बदले, कप्तान बदले, लेकिन प्लेयरों का वो रवैया, खेलने का वो अप्रोच आज भी नहीं बदला। वैसा का वैसा ही है कि हमें ओडीआई स्टेटस नहीं, हमें शायद टेस्ट स्टेटस चाहिए। और डॉट बॉल्स का जो सिलसिला है वो आज भी चालू है। स्कोर और फेस बाय फेस आपने किस तरह से देखा आज का मैच? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा शुरुआत तो खैर मीडियोकर रही है। अगर आप कहेंगे 31 रन 1 विकेट यहाँ गंवाया नेपाल ने, और उसके बाद 31 रन जरूर बनाए। स्टडी शुरुआत हुई, स्लो शुरुआत हुई, ज़रूर बात करेंगे बैट्समैनों की दोनों की, लेकिन उसके बाद मिड फेस में यहाँ पर थोड़ा सा रन जरूर बने, 129 रन जरूर बने, पर 4 विकेट यहाँ पर गिर गए। जी हाँ, यहाँ पर भी काफ़ी विकेट गिर गए। काफ़ी बड़े बड़े बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं साथ छोड़कर चले गए, यहाँ बीच से कुछ अपना विकेट थ्रो करके गए हैं। इस बारे में ज़रूर बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर स्पेस में ज़रूर 4 विकेट गिरे, पर रन अच्छे बने थे। यहाँ विकेट ज़रूर कम गिरते तो हमें ये डेथ फेस में काफ़ी काम आ सकते थे नेपाल को ये विकेट्स। लेकिन लास्ट फेस की बात करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया है। 37 रन बने हैं और 5 विकेट टीम ने वहां पर गंवा दिए हैं अपने, अगर हम बात करें तो। बिल्कुल, तो फेस बाय फेस भी हालत काफी खराब रही थी। मिड फेस थोड़ा बहुत रनों के लिहाज से बेटर लग रहा था, लेकिन जिनकी वजह से वो रन हुए थे वो उस फेस के खत्म होते होते पवेलियन लौट चुके थे। अब यहाँ पर बैटिंग की यहाँ बात करें, वही वक्त दर वक्त, महीना, साल, इसी चीज पे लगातार चर्चा करते रहते हैं। हम भी वही चीजें कहते रहते हैं रिपीटेटिव की डॉट बॉल्स और डॉट बॉल्स। मेरे ख्याल से अगर आज की डॉट की बात करें 187 डॉट बॉल्स, यानी लगभग 31 ओवर डॉट बॉल्स नेपाल ने खेली है। 50 ओवर क्रिकेट में आप 31 ओवर डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। वो अप्रोच भी मैंने कहा सब कुछ बदल गया, लेकिन अप्रोच एंड वही है। हम ये वापस से कह सकते हैं कि वेलकम टू आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2, वेलकम बैक टू क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन टेस्ट मैच खेल रहा है और कौन ओडीआई गेम खेल रहा है रियली, क्योंकि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड का वो मैच चल रहा है वहां पर, तो वो वनडे मैच लगता है देखने में। यहाँ पर ये मैच लगता है कि हम टेस्ट मैच को नोटिस कर रहे हैं। इतना ज्यादा स्लो, इतना ज्यादा उस पिच पर जहाँ पर इतना ज्यादा स्लो नहीं होना चाहिए। रन बनते हैं, रन कर सकते हैं आप, पर पता नहीं क्यों बैट्समैन जो है अपने आप को इतना इनसिक्योर। अभी इतने ढेरों सारे रन बनते हैं होम में, लेकिन अवे में सब खत्म हो जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है, ये समझ से परे। बिल्कुल, बहुत ही पुअर अप्रोच रही है और शुरुआत से रही है। अर्जुन साउथ की बात करें 42 बॉलों में 18 रन, इतना पुअर उनका अप्रोच रहा। शुरू में उन्होंने कुछ लगातार 2 ओवर मेरे ख्याल से मेडिन डाले थे जेएसपी उनके खिलाफ, वहां उन्होंने हमें लगा चलिए आप ये पहला ओवर ले रहे हैं तो आप पहला ओवर समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप मेडिन खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी एक बार शॉट लगाए, फिर आपने डॉट बॉल्स खेलना शुरू कर दिया। अननेसेसरी डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, जिससे प्रेशर जो है वो सामने वाला तो पड़ता ही पड़ता है, टीम पे ही पड़ता है, क्योंकि ओवर्स खत्म होते
होते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये सच में आप टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं व्हाइट जर्सी पहनकर, या ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट है। आप एक बॉल खेल रहे हैं, यानी आपकी जो कोटे से एक बॉल कम होती चली जा रही है, यानी आपके पास एक मौका कम हो जा रहा है रन मारने का। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो शायद आप बेहतर कर पाए, लेकिन इंटेंट बिल्कुल नजर नहीं आया। वही पुरानी प्रॉब्लम, डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल। अयान आसिफ की भी यहाँ पर बहुत पुअर रही आज बैटिंग, 46 बॉलों में 20 रन, लगभग अर्जुन की तरह इन्होंने भी काफी ज्यादा डॉट बॉल्स यहाँ पर खेल दी। इस ओपनिंग प्लेयर को आप क्या कहेंगे, क्योंकि पूरे 10 ओवर हमने कंटिन्यूसली वहां पर देखा, लेकिन मेरे ख्याल से 3-4 डिलीवरीज को छोड़कर कोई ऐसी खास इतनी हार्ड डिलीवरी बॉलिंग नहीं हो रही थी कि भाई इतनी बॉल डॉट खेल जाए। बिल्कुल प्ले एंड मिस हो रहा था, प्ले एंड मिस कर रहे थे बैट्समैन, यानी कि आपको सही वक्त पर सही टाइमिंग पर बल्ला चलाना नहीं आ रहा, आप मिस कर जा रहे हैं बॉल, आपकी फॉर्म नहीं है, आप टच में नहीं है, ये सब कहा जा सकता है जब ऐसी बॉलें मिस होती है। काफ़ी बॉलें मिस हुई है, अर्जुन सौद भी काफ़ी ज़्यादा बॉलें मिस कर रहे थे, आसिफ ने भी काफ़ी ज़्यादा बॉलें मिस करी, पर ठीक है आप टिक रहे हैं, जम रहे हैं, आप पिच पर वक्त बिता रहे हैं, अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना हवा में मारने की। जब आपको लगता हो, जैसा आपको लग रहा हो, कोई बात नहीं, आप गेम खेल रहे हैं, पर उस गेम के साथ साथ इतना मेक श्योर करना चाहिए दोनों ओपनर्स को कि हम एक अच्छी पार्टनरशिप देके जाएं जब यहाँ से जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। चलिए आपने स्टडी शुरुआत की, स्लो शुरुआत की, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी तरह देखिए कि क्या हम 50-60 रन की 70 रन की पार्टनरशिप करके गए हैं? क्या हमने बोर्ड पे लगा दिए हैं इतने रन? नहीं सर, आपने नहीं लगाया है रन। आपने 18 रन बनाए इंडिविजुअल और आपने 20 रन बनाए, आप टीम को बीच में छोड़ के चले गए। एक ने भी हाफ सेंचुरी नहीं बनाई, ना ही आप दोनों ने मिलकर कोई ओपनिंग पार्टनरशिप करिए। चलिए 17-18 ओवर ले लीजिए, कितना स्लो है सोचकर देखिए, ले लीजिए, पर वो भी नहीं। बिल्कुल, तो बहुत ही खराब अप्रोच रहा है दोनों ही का, अर्जुन सौद से भी और आसिफ की भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हैरानी रही, जबकि उनको ऑलरेडी एक जीवनदान मिला भी था कि उनका स्टेट में कैच छूट गया था, उसका भी वो फायदा नहीं उठा पाया। उसके बाद बात करें अगले बैट्समैन की, तो ज्ञानेंद्र मल्ला फाइनली आज बहुत ही बेहतरीन उनके बल्ले से निकली है। इससे बुरा हश्र होता टीम का अगर आज उनकी तरफ से ये रन नहीं निकलते। एंड 75 की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, बॉलें, स्ट्राइक रेट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा खेला है उन्होंने, 7 चौके 2 छक्के भी उन्होंने मारे हैं, बेहतरीन इनिंग रही है, फाइन टच में नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा सिंगल्स, डबल्स, बाउंड्रीज निकाल रहे हैं, गैप ढूंढ रहे हैं, और जब प्लेयर को गैप मिल रहे हैं, आराम से रन फ्लो हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टच में हैं, आप रन कर रहे हैं, ये टीम के लिए गुड साइन है। लेकिन एक बस कंसर्न यही है कि एक आध जना ही स्कोर कर रहा है, यही तो सबसे बड़ी कंसर्न की चीज है, सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक ही नहीं हो रहा। आज ज्ञानेंद्र मल्ला ने स्कोर किया, तो सब आगे जरूर बात करेंगे। अभी ओपनर्स फ्लॉप हो गए, आपके नीचे के बैट्समैन चले गए, तो कभी और कोई चलता है तो फिर कभी कोई नहीं चलता। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में हमें अब तक तो यही देखने को मिला है, और आज भी प्रेजेंट डे में भी। बिल्कुल, और जिस तरह से ज्ञानेंद्र मल्ला खेल रहे थे, यकीन मानिए डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि चलिए आज कम से कम क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का पहला सेंचुरी आएगा नेपाल की तरफ से क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। उसके बाद रोहित पड़ल वहां पर क्रीज पर आए और वो रन आउट हो गए। वो मेरे ख्याल से थोड़ा बैड लक अपने साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बैड लक से काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलिए रन आउट हो गए, छूट गया, नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं गलती आपको देखनी होगी। पिछले मैच में रन आउट हुए थे, लेकिन इस मैच की अगर हम बात करें, पिछले मैच गया, रात गई, बात गई, लेकिन आज के मैच की अगर हम बात करें तो ज्ञानेंद्र मल्ला ने कोई हिंट ही नहीं दिया था कि हमें डबल लेना है। बिल्कुल, वो बॉल सामने की तरफ देख रहे थे और कोई उन्होंने अपनी तरफ से कॉल नहीं किया कि मुझे डबल देना, लेकिन रोहित ने देखा ही नहीं कि ज्ञानेंद्र किधर देख रहे हैं और वो भागते हुए चले गए। ये सब चीजें आपको खुद ध्यान देनी है। आप आखिर रन आउट भी होंगे तो क्यों होंगे, आप खुद से सवाल करिए कि भाई क्या सामने वाले ने मुझे कॉल किया था, क्या मुझे कोई इशारा दिया था? क्योंकि ज्ञानेंद्र मल्ला की स्पीड से जब वो 1 रन के लिए भाग रहे थे, कहीं लगा ही नहीं कि वो 2 रन के लिए ट्राई भी करने वाले हैं। ना ही उन्होंने कोई कॉल अप दिया, ना ही उन्होंने कोई हिंट दिया। तो आप कहीं भागने लग गए, तो आपको ये भी देखना होगा कि सामने पार्टनर कौन सा है। अब आप दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ भाग रहे हैं, वो एक अलग चीज, अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। आप ज्ञानेंद्र के साथ भाग रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट होता है। आप किसी टेलेंट के साथ भाग रहे हैं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। तो वो आपको चीज समझने की जरूरत है। रनआउट में भी कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियां देखनी होंगी कि आखिर मैं रनआउट क्यों इतना हो रहा हूं। बैड लक अलग चीज है, लेकिन आप बैड लक ऐसे नहीं खुद ब खुद आप खड़े और आउट हो जा रहे हैं। आपने कोई तो हरकत की होगी ना, तभी आप अपना विकेट गवा गए। उसके बाद यार दीपेंद्र सिंह ऐरी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 आते ही वापस से उनकी जो फॉर्म है, जो भी थी, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। प्रैक्टिस गेम हो, पीएम कप हो, एक ही मैच हुआ है, लेकिन वो जो गोल्ड कम से कम कुछ तो रन करते, सीधे के सीधे गोल्डन डक पे आउट हो गए और एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले अगर कोई प्लेयर है, सारी टीम है, सातों टीमें मिलाकर, तो वो है दीपेंद्र सिंह ऐरी 5 बार है दीपेंद्र सिंह ऐरी। बिल्कुल, देखिए उससे पहले मैं आरिफ शेख के बारे में एक छोटी सी बात बोलूंगा। 23 रन उन्होंने बनाए, अच्छा कर रहे थे, वो भी जा रहे थे, स्टडी जा रहे थे, जहां जरूरत थी एक पार्टनरशिप की, लेकिन सीधा हाथों में उन्होंने वो शॉट मार दिया। और अगर वो
वो शॉट थोड़ा इधर उधर हो जाता तो हम उसे कहते बेहतरीन शॉट मारा। बिल्कुल, ये हो जाता है। अब देखिए सीधे उनके हाथों में गया पॉइंट मेरे ख्याल से। जी हाँ, अब ये बॉल थोड़ी सी राइट से जाती तो गोली की स्पीड जाती बाउंड्री पे, या लेफ्ट से जाती प्लेयर के तो गोली की स्पीड से जाती, तो हम कहते कि वाह यार क्या शॉट, जरूर कहते भी हैं, आउटस्टैंडिंग शॉट है। और कमेंटेटर कहते भी हैं, वही हाथ में चली जाए तो कहते हैं कि अरे यार नक्की आउट हो गया, और फील्डर को जाकर कहीं ना कहीं वो अपने आप विकेट वो थमा बैठे। तो इस तरीके का विकेट ये रहा है। अगर वो थोड़ा बहुत इधर होता तो आप कहते क्वालिटी शॉट है, डेफिनेटली एक अच्छी इनिंग बिल्डअप वहां हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरिफ अपना विकेट गवा बैठे। एंड अब दीपेंद्र सिंह यानी के बारे में देखिए, लंबा हो जाएगा खैर वक्त, काफी बात तो खैर करने की नहीं है क्योंकि काफी आपने परफॉर्म तो ऐसा किया है। अब जरा वक्त निकल जाएगा अगर ये बात चलेंगे। दीपेंद्र सिंह यानी अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आए, आप उसे परफॉर्मेंस पे बदल के दिखाइए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप इसको परफॉर्मेंस पे बात करिए, क्योंकि आपके ऊपर बात करना वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में वेस्ट ऑफ टाइम, सॉरी पर हाँ ये रियलिटी है। वेस्ट ऑफ टाइम लगता है जब आपका नाम वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में आता है। पता नहीं बाकी टाइमों में आप सुपरस्टार जैसा परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ आकर ठीक यही ना इधर ना उधर इसी रास्ते में वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के रास्ते में ही आप 5 बार गोल्डन डक पर आउट हो जाते हैं, माफ करिएगा, कोई परफॉर्मेंस निकल के आती नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हैरान करता है कि आप आखिर यानी वो सब फॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं बेमानी निकली जो आपने प्रैक्टिस गेम में खेला। आप यूएई हो गया सीरीज में भी खैर एक ही मैच में आप 150 मारी थी, पीएम कप में आप चले, और तो कहीं ना कहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में वो जो सिलसिला आपका जारी है, क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट विकेट जो है आपका गवा देते हैं। जब आरिफ आउट हुए उसके बाद जब दीपेंद्र आए, कुशल बुरतल वहां पर आए, कुशल बुरतल की भी आया इनिंग बहुत ही आसानी से उन्हें एलबीडब्ल्यू का कर दिया गया। वो तो बिल्कुल आसानी से वो एलबीडब्ल्यू हुए। इतना अच्छा आपने कहा कि प्लेटफॉर्म था 153 पे 3 विकेट वहां मौजूद थे। आते ही आते देखने के साथ दोनों के दोनों विकेट ब्रिकन स्टोक ने दोनों विकेट निकाल के दे दिए और पूरी तरीके से टीम पीछे हो गई। और कुशल बुरतल भी साफ एलबीडब्ल्यू थे, 13 रन बनाकर वो आउट हुए। सीधा लेग स्टंप क्रॉस कर रही थी, वो लेग स्टंप पे लग रही थी बॉल, बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा जो प्लम हम उसे कहेंगे साफ तौर पर कुशल बुरतेल का है, वो भी आज फ्लॉप रहे हैं। पहली इनिंग एज अ लोअर ऑर्डर सुपर फ्लॉप। बिल्कुल, एक दिक्कत पता है क्या है नेपाल क्रिकेट टीम में, वो बहुत लगातार हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं ना, यानी 5 विकेट के बाद जो प्लेयर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ऊपर के 5 बैट्समैनों का ही सिर्फ काम था, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। और ये लगातार देखने को मिलता है और आज भी वही सेम चीज रिपीट की गई है। उन्हें ये लगता है कि भाई हमें भी मार मूर के बस जल्दी खत्म करना है, क्योंकि ये इनिंग जो है वो डेड एंड की तरफ जा रहा है। अरे क्यों डेड एंड? आप एक मैच पहले 24 घंटे पहले नामीबिया को देखिए कि उन्होंने किस तरह से 90 पे 5 उनकी टीम थी और वो 50 ओवर पूरे बैटिंग कर गए, 211 उन्होंने बोर्ड पे लगा दिए। आप 151 पे 3 थे और आप 200 भी नहीं पहुंच पाए और आप 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। ये आप खुद कंपैरिजन करिए कि कितना ज्यादा जो नीचे के बैट्समैन है, नाइमा के नीचे के बैट्समैन कितनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। नहीं, हमें भले ही बॉलिंग हमें करानी हो, हमें विकेट्स निकालने हो, लेकिन हमारा जिम्मेदार है, हमारे हाथ में बल्ला आ गया है तो हमें बल्ले से ही परफॉर्म करना है और हमें बीच में वक्त बिताना है। ये मुझे नेपाल के लोअर ऑर्डर में नजर नहीं आता, ना आज, ना पहले आया, ना कभी आया, ना किसी और कप्तान के अंडर आया, ना किसी कोच के अंडर आया। बिल्कुल सही कहा आपने। 18 रन गुलशन जाने बनाए, अच्छा कर रहे थे वो भी, लेकिन जिस तरीके का शॉट उन्होंने खेला, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। वो थर्ड मैन की तरफ आउट हुए मारने के लिए, सोमपाल का भी मारने के लिए आउट हुए। आखिर मारने के लिए आपको जाना ही क्यों है? क्या आपके पास 2 बॉलें बची हैं? क्या आपके पास 3 बॉलें बची हैं? क्या आप चेस कर रहे हैं? क्या आपको एक बॉल में छक्का रन चाहिए, 6 रन चाहिए? मेरा मतलब है कहने का, क्यों 50 ओवर है, मुझे खेलना है, चाहे मैं कितना भी पहुंचूं, 205 पहुंचूं, 210 पहुंचूं, 200 रन ही पहुंचूं, कितना भी पहुंचूं, लेकिन 9 विकेट गिरे हों, 8 विकेट गिरे हों, पूरी की पूरी टीम ओवर खेल जाए, अच्छा लगता है। कि अच्छा है कि 151 से 5 पर थे, हमने कम से कम पूरे ओवर खेल लिए। बिल्कुल 37 पे 5 आखिरी के डेथ ओवरों में, जहां पर 129 रन मिड फेस पे बने थे और आखिरी में 37 रन पे 5 विकेट, पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और कौन सी लोअर ऑर्डर ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अच्छा कर सकते हैं, गुलशन जाने आखिर मारे 18 रन, ठीक है, आप 1-2 शॉट मारिए, पार हो गए, तसल्ली के साथ खेलिए, क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ समस्या पर है, कुछ समझ में नहीं। बिल्कुल ये अप्रोच है और यही हमने कहा था। आप में बहुत कुछ वक्त पहले हमने वीडियो बनाया था, आपके सामने प्रेजेंट किया था कि अगर 60% दोष स्कैन का है, क्रिकेट बोर्ड को आप देते हैं, तो 40% जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? क्या प्लेयर्स की खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और ये देखिए, ये कितने एग्जांपल और आप लेंगे। अब ये कहेंगे कि ये मैच हम कैन की वजह से हारे। जी हाँ। आप खुद सोचिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। इतने
इररिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स अपने परफॉर्मेंस से कर देते हैं कि नीचे के प्लेयर्स के बारे में आपको बताया, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगता है कि भैया सब 5 विकेट पहले के आउट हो गए तो हम तो भैया ऐसे ही हैं, हम तो बस 15-20 मारकर 2-3 शॉट दिखा देते हैं, वहां से तालियां आएंगी, उनकी आवाज सुनकर हम निकलेंगे डगआउट की तरफ। ये अप्रोच आपको इंटरनेशनल में कहीं और लेकर नहीं जाएगा। और फिर एट द एंड अगर आपको ये लग रहा है कि चलिए एक एक पॉइंट बढ़ गया, अच्छा हो गया, बच गया, नहीं, एक मैच कम हो गया। जी हाँ, अब तक आपको जीतने थे 16 में से 9 या 10, अब आपको 15 में से 9 या 10 जीतने, ये मैच कम हो गया, ये हैरानी की बात है। और क्या पता कि ये आप कुछ के माइंड में चल सकता है, नाइविया की पर्सपेक्टिव आप सोचेंगे अरे यार ये मैच हमें 2 पॉइंट्स हमारे हाथ में थे क्योंकि हमें सिर्फ 198 चेस करना था, हमारा 1 पॉइंट चला गया। आप नेपाल की पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि अरे चलो हमें 1 पॉइंट तो मिल गया कम से कम, वरना हम भी डिफेंड कर सकते थे इस मैच को। तो दोनों अपने अपनी जगह पर यही सोचेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पुअर जरूर हुई है। एंड नाइविया के बॉलर्स को आप किस तरह से डिस्क्राइब? बहुत अच्छी बेहतरीन बॉलिंग कराई आज नाइविया के बॉलर्स ने। लुंगाविनी ने भी 3 विकेट लिए हैं। आपके बिल्कुल स्टोक ने तो खैर लाजवाब, एक ही ओवर में 2 विकेट उन्होंने निकाले। और उसके बाद अगर हम बात करें जेने स्मिथ की, उन्होंने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कराई। जिस तरीके से प्रेशर बनाया उन्होंने, 9.5 ओवर 2 मेडन 30 रन 1 विकेट भी उन्होंने निकाला है। ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है। ओवरऑल बॉलर्स का काफ़ी बेहतरीन, ट्रम्पलमैन ने भी आज बेहतरीन बॉलिंग कराई है। उन्होंने इकोनॉमिकल रहे, विकेटलेस गए पर इकोनॉमिकल जरूर रहे, जिससे कि प्रेशर काफ़ी रन्स लीक नहीं किए किसी भी बॉलर्स ने आज इतने, जिसका फ़ायदा नाइवियन बॉलर्स को बहुत अच्छा मिला। और जो सामने वाले बैट्समैन थे वो ख़राब शॉट, रैश शॉट या फिर थोड़े प्रेशर में आए और आउट हुए। बिल्कुल, पता नहीं किस बात का प्रेशर था, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए अगर आपको प्रेशर है, वो भी एक सीरीज के पहले ही मैच में आपको प्रेशर है पहले बैटिंग करते हुए, तो फिर समझ नहीं आता कि ये क्या अप्रोच है प्लेयर्स का। तो जैसे हमने पहले वीडियो बनाया था, वो कहीं ना कहीं उस पर और ज़्यादा मोहर लग जाती है इस तरह की परफॉर्मेंस के कि सारा कुछ सारा कैन पे डालने से कुछ नहीं होने वाला। इस साल 50 मैचेस आपको मिले हैं, उसके बाद 50-55 मैच आपने इस साल खेले हैं, और रिजल्ट ये है कि आप 197 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। जहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी, मेरे ख्याल से 9 बैट्समैन थे, सागर डकल और ललित के अलावा सबको बैटिंग करनी आती थी, तो भी आप जैसे हमने पहले कहा था बैट्समैन धरने से कुछ नहीं होने वाला, ये बैट्समैन एक एक बॉलों में उड़ जाएंगे। अगर आपके पास इंटेंडर अप्रोच आपका वही पुराना रहा, जो कि डॉट बॉल्स खेलने का लगातार रहता है। कोच बदले हैं, देखना होगा कि ये कोच कुछ चेंज कर पाते हैं अप्रोच या फिर नहीं। ओवरऑल एक्स्ट्रास की बात करें यार, हाईली इंप्रेसिव, 300 बॉल डालने के बाद, 299 बॉल डालने के बाद सिर्फ 7 एक्स्ट्रास। बिल्कुल बेहतरीन बॉलिंग कराई है, 7 वाइटे दिए। डिसिप्लिन तो खैर नाइविया की बॉलिंग में रहता ही है, जिस तरीके की उनकी पेस बॉलिंग अटैक है और जबरदस्त अप्रोच रहता है उनकी बॉलिंग की तरफ से, शानदार रहा है। जितने कम एक्स्ट्रास होंगे उतनी खुशी हमें इस बात की होती है। डिसिप्लिन बॉलिंग हो तो मजा भी आता है। बिल्कुल, बॉलिंग दूसरी तरफ से भी देखनी थी लेकिन देख नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा शायद मैच हो पाता बॉलिंग डिपार्टमेंट की। हमने सिर्फ जो भी बात की है बैटिंग की है, नेपाल की बॉलिंग की बात ही नहीं हो सकती क्योंकि बॉलिंग हुई नहीं है। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए कि आपको क्या लगता है कि 9 बैट्समैन भरने के बावजूद भी 50+ मैचेस एक साल में मिलने के बावजूद भी क्या प्लेयर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो मैच में परफॉर्म कर टीम को कुछ बेहतर कर सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। गुड नाइट।